हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिंदास बोल दिल से। मैं हूं आपके साथ अमायरा आचार्य। 2024 में देश और दुनिया भर में क्या कुछ हुआ जिसने हम सब की जिंदगी को प्रभावित किया, उस पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं जनवरी से। 2024 की शुरुआत राम मंदिर के जश्न के साथ हुई। 22 जनवरी को वो हुआ जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्तों को था। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। जनवरी में ही रामलाला का दर्शन पूरी दुनिया ने किया। पीएम मोदी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया। ये पल इतिहास के सुनहरे अक्षरों में कैद हो गया। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हजारों राम भक्त और देश विदेश की बड़ी हस्तियां पहुंची थीं। जनवरी में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और इंडिया गठबंधन को छोड़ एनडीए में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया था, जिसकी पहल नीतीश कुमार ने ही की थी। लेकिन अचानक नीतीश के इंडिया गठबंधन छोड़ने से विपक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा। अब जानते हैं फरवरी में क्या खास हुआ। 2024 में यूक्रेन रूस युद्ध ने विश्व को बहुत सदमा दिया। यूक्रेन रूस की शुरुआत 2014 में ही हो गई थी, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया। युद्ध का सबसे भयानक मंजर 2024 में दिखा। दोनों देशों में लगातार युद्ध चलता रहा। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए। एक भयानक तस्वीर 3 फरवरी को आई, जब रूस के लुशांक शहर पर यूक्रेन का हमला हुआ और एक ही साथ 28 सिविलियन की मौत हो गई। दो मुल्कों के बीच की ये लड़ाई इतनी भयानक है कि लगभग पूरी दुनिया इसकी मार झेल रही है। मार्च 2024 में एक महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आई। विपक्ष ने इंडिया गठबंधन का गठन किया था और 31 मार्च 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली आयोजन की गई थी, जिसका नाम था लोकतंत्र बचाओ रैली। इस रैली में विपक्ष के 24 पार्टियों के नेता मौजूद रहे। ये पिछले कुछ सालों की सबसे बड़ी राजनीति रैली थी, जिसमें एक साथ इतने बड़े नेता मौजूद रहे हों। अब जानते हैं अप्रैल की वो घटनाएं जो चर्चा में रहीं। अप्रैल का महीना देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसी महीने में लोकसभा 2024 का चुनाव शुरू हुआ। 19 अप्रैल को लोकसभा के 445 सीटों पर चुनाव शुरू हुआ, जिसके नतीजे 4 जून को आए और पीएम मोदी की तीसरी बार सरकार बनी। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। मई का महीना क्रिकेट के नाम रहा। भारत में क्रिकेट सबसे मशहूर खेल है। मई में शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल की तीसरी ट्रॉफी जीती, जब सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी शानदार जीत दर्ज की और ट्रॉफी अपने नाम किया। ये कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल की तीसरी ट्रॉफी थी। जून का महीना भारतीयों और क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर लेकर आई। 29 जून को टीम इंडिया ने बारबाडोस में T20 विश्व कप जीता। इस मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को एक रोमांचक मुकाबले में हराया था, जिसकी यादें आज तक ताज़ा हैं। जुलाई का महीना एक दुखद खबर लेकर आया। 2 जुलाई को हाथरस में
नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ हो गया। इस हादसे में 122 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे से पूरा देश स्तब्ध हो गया। किसी ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया तो किसी ने बाबा नारायण साकार हरि को, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। न तो पुलिस को कोई सज़ा मिली और ना ही बाबा को गिरफ्तार किया गया। 27 जुलाई 2024 को एक तस्वीर बहुत वायरल हुई। राहुल गांधी गृह मंत्री अमित शाह पर एक टिप्पणी के मामले में पेश होने सुल्तानपुर कोर्ट जा रहे थे। रास्ते में राहुल गांधी एक मोची के दुकान पर रुक गए और मोची से जूता बनाना सीखा। पूरे साल राहुल गांधी का अलग अलग तबके के लोगों से मिलने का सिलसिला जारी रहा। इसी महीने पेरिस ओलंपिक में हरियाणा की 22 वर्षीय मनु भाकर ने 2 मेडल जीते। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 2 ब्रांज मेडल जीते और देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इसी महीने में देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी थी। अनंत की शादी राधिका मर्चेंट से हुई, जो कि साल की सबसे बड़ी हाईलाइट रही। इस शादी में 8 से 10 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए और देश विदेश से VIP मेहमान शामिल होने आए। अगस्त में भारत की कूटनीति को पूरे विश्व ने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा के लिए पोलैंड गए हुए थे। उसके बाद वे यूक्रेन गए और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ युद्ध को लेकर विचार साझा किया। PM मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी में युद्ध की कोई जगह नहीं है। युद्ध कभी शांति का रास्ता नहीं हो सकता। PM के विचार ने विश्व में बेहतरीन विश्व नीति का परिचय दिया। सितंबर में भारत की राजधानी दिल्ली की राजनीतिक फिजा गर्म रही। दिल्ली के उस वक्त के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अचानक इस्तीफा दे दिया। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं CM की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक CM की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना देगा। फिर अगले दिन आतिशी को अपना उत्तराधिकारी बनाकर सबको हैरान कर दिया। 21 सितंबर को आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। अक्टूबर में 2 राज्यों के चुनावों ने खूब सुर्खियां बनाई। वो राज्य थे हरियाणा और जम्मू कश्मीर। हरियाणा में BJP की सरकार बनी। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनी। उमर अब्दुल्ला राज्य के नए CM बने। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. इसी महीने भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में एक दिन में 3 मैच जीतकर सबको हैरान कर दिया। हालांकि फाइनल से एक रात पहले 100 ग्राम वजन बढ़ने से फाइनल नहीं खेल पाई और मेडल से चूक गई। अक्टूबर में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में विनेश ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गई। इस तरह विनेश मेडल से तो चूक गई, लेकिन राजनीति में चमक गई। अक्टूबर महीने में ही भारत के रत्न आखिरी सफर पर निकल गए। 9 अक्टूबर को 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हो गया। रतन टाटा के जाने से देश बहुत दुखी हुआ। मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसी महीने शांतिपूर्ण माहौल में दहशत फैलाने की कोशिश भी की गई। मुंबई के बांद्रा में NCP नेता और एक्टर सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली। बाद में बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को कई बार धमकी दी, जिससे उनकी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। नवंबर में अमेरिका की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराया। 2024 का साल प्रियंका गांधी के लिए बहुत शुभ रहा। उन्होंने 23 नवंबर को वायनाड से चुनाव जीता और संसद पहुंची। प्रियंका गांधी का यह पहला चुनाव था। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा
जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। इससे पहले वायनाड से उनके भाई राहुल गांधी 2 बार चुनाव जीत चुके थे। नवंबर में ही महाराष्ट्र और झारखंड जैसे 2 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की सरकार बनी, जिसके सीएम देवेंद्र फडणवीस चुने गए। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार सीएम बने। साल के आखिर में 18 साल का लड़का भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर गया। चेस प्लेयर डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत भारत और भारतीयों को एक बड़ा तोहफा दे दिया। वे सबसे कम उम्र के चेस चैंपियन भी बने। इस साल ने जाते जाते हमसे हमारा सबसे एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर छीन लिया। 26 दिसंबर को 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह और रतन टाटा जैसे रतन को देश ने खो दिया, लेकिन कहते हैं ना, यादों में रहेंगी ये हस्तियां। इसी के साथ 2024 का सफर उतार चढ़ाव के साथ खत्म हो गया। अब हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। उम्मीद है ये साल हमारे और हमारे देश के लिए शुभ रहेगा। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने हमारे चैनल को पिछले साल बहुत प्यार दिया। उम्मीद है ये प्यार आगे भी बना रहेगा। और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए बिंदास बोल दिल से।